नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। मेरा एसेट म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है मेरा एसेट फ्लेक्सी कैप फंड। ये एनएफओ 3 फरवरी को ओपन हो जाएगा और 17 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर फंड मैनेजर को अपने रिसर्च और एनालिसिस के बेस पर किसी भी मार्केट कैप में से स्टॉक्स को पिक कर सकता है। फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कहीं से भी फंड को पिक कर सकता है। इस फंड के अंदर स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस में बॉटम अप अप्रोच को यूज़ करने वाले हैं। अगर हम बॉटम को चेक करें तो सबसे पहले यहाँ पर कंपनीज की मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसके बाद रोबस्ट बिजनेस है कि नहीं वो चेक करेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है वो चेक करेंगे, और उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस और इंडस्ट्री ग्रोथ ड्राइवर्स कौन से हैं उसको चेक करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर हमारे स्टॉक्स फिल्टर होंगे, यहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे जिसमें फेयर वैल्यू असेसमेंट देखेंगे, मतलब कोई भी स्टॉक अपने अच्छे प्राइस पर मिल रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे, वो स्टॉक कैसा रिटर्न दे सकता है उसका एनालिसिस करेंगे, और यहाँ पर किसी भी स्टॉक का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसा रहने वाला है वो चेक करेंगे, और लास्ट में यहाँ पर किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल्स कैसा है वो चेक करने वाले हैं। यहाँ पर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में टॉप के 600 जो स्टॉक्स हैं उनमें से ही स्टॉक्स को पिक किया जाएगा। यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में से स्टॉक्स को फिल्टर किया जाएगा। जो भी अच्छे स्टॉक्स रहेंगे उनको बाद में अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिया जाएगा। अगर मैं आपको सिंपल तौर पर समझाऊं तो यहाँ पर अच्छे बिजनेसेस को शामिल करने वाले हैं जिनका ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो और जिनका कैपिटल एफिशिएंसी भी बहुत ही अच्छा हो। मैनेजमेंट के ऊपर भी यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं, और जो भी स्टॉक सिलेक्ट करने वाले हैं उनका वैल्यूएशन कैसा है, अगर वो सस्ता है कि नहीं या फिर हमें महंगा पड़ रहा है, उसके बेस पर ही स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद ही ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। इंडिया बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। 2022 में इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो था 6.6%। 2023 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया 5.7% की रेट से ग्रो करने वाला है, और 2024 में ये ग्रोथ और भी बढ़ के 6.9% जितना रहने वाला है। मतलब यहाँ पर हमारे पास इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर देखने को मिल रहा है। अगर हम मेरा एसेट फ्लेक्सी के फंड के एनएफओ डेट्स की बात करें तो ये एनएफओ 3 फरवरी को ओपन हो जाएगा और 17 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 इंडेक्स टीआरआई, और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 ईयर। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 1 ईयर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस फंड का एनएवी और एक्सपेंस रेशियो जब भी एनएफओ खत्म हो जाएगा उसके बाद कैलकुलेट करके टाइट पर शो कर दिया जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहेगा, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 5000 से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना है या फिर इस फंड में या फिर कोई भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के मैनेजर रहेंगे ब्रिजेश कसारा, जिनको 16 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मेरा एसेट म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और एडलवाइस ब्रोकिंग के साथ में काम कर चुके हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पहली बार अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो फ्लेक्सी कैप से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बेशक आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ये फंड आपके लिए सूटेबल नहीं रहने वाला है। ये सभी प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रहेगा। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है तो भी आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। अगर आपको किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।